नमस्ते छात्रों, मैं जेबिन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। छात्रों, हम पंचतंत्र की कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। दक्षिणी प्रदेश में पाटलिपुत्र नामक एक नगर था। उसमें मणिभद्र नामक सेठ रहता था। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष संबंधी सभी कार्यों को करते हुए भाग्यवश उसके धन का नाश हो गया। उसके पश्चात ऐश्वर्य का विनाश होने से अपमान परंपरा द्वारा अत्यंत दुखी हुआ। तब एक रात में सोते हुए उसने सोचा, ओह, इस दरिद्रता को धिक्कार है। उसने इस प्रकार विचार करके उसने सोचा किया कि मैं दान पुण्य नहीं कर पाता तो इस दरिद्रता से धिक्कार है। इस प्रकार उसने विचार करके सोचा, इसलिए मैं अनशन करके बैठ जाता हूँ, अपने प्राणों को भी त्याग देता हूँ। हमारे इस व्यर्थ जीवन रूपी व्यसन से क्या लाभ है। इस प्रकार निश्चय करके वह सो गया। उसके पश्चात उसने स्वप्न में शपनक रूपधारी पद्यनिधि में दर्शन देकर कहा, हे सेठ, तुम वैराग्य को प्राप्त मत हो। तुम्हारे पूर्वजों के पुण्यों द्वारा उपार्जित मैं पद्यनिधि हूँ, तो मैं इसी रूप में प्राप्त तुम्हारे घर आऊँगा। तुम मुझे डंडे से सिर पर मारना, जिससे सोने का होकर मैं कभी नष्ट न होने वाला हो जाऊँगा। तत्पश्चात प्रातःकाल स्वप्न को स्मरण करता हुआ वह सोचता है, आहा, वह स्वप्न सत्य होगा अथवा असत्य होगा, समझ नहीं आता, अथवा इसे निश्चय ही असत्य होना चाहिए, क्योंकि मैं रात दिन केवल धन के विषय में विचार करता हूँ। जैसा कहा भी गया है, व्याधि तेन शोकेन चिंताग्रस्तेन जंतुना कामात्रे न अथ मतेन दृष्ट स्वप्नो निरर्थक है। अर्थात व्याधियुक्त अर्थात रोगी, शोकग्रस्त, चिंताग्रस्त, काम वासना से पीड़ित तथा उन्मत्त प्राणी को स्वप्न देखता है तो वह निरर्थक ही होता है। इसी प्रकार उसकी पत्नी ने पैर धोने के लिए किसी नाई को बुलाया और उसी बीच जैसा बताया गया जैसा साधु सहसा प्रकट हो गया। इसके बाद उसे देखकर प्रसन्न मन में जैसा कहा गया, सेठ ने समीप स्थित लकड़ी के डंडे से उसके सिर पर प्रहार किया। वह भी सोने का होकर उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा। पश्चात उसको घर में छिपाकर नाई को संतुष्ट करके वह सेठ बोला, मेरे द्वारा दिए गए इस धन और वस्त्रों को ग्रहण करो, किंतु हे भाई, यह समाचार तुम किसी से नहीं कहना, अर्थात यह मत बताना। नाई ने अपने घर जाकर विचार किया। निश्चय ही सिर पर मारे गए ये सभी साधु नग्न सोने के हो गए, तो मैं प्रातः बहुतों को बुलाकर अर्थात बहुत साधुओं को बुलाकर डंडों से सिर पर प्रहार करूँगा, जिससे मेरे पास बहुत सा धन हो जाएगा, अर्थात बहुत सा सोना हो जाएगा, वह लालच के प्रकोप से। इस प्रकार सोचते हुए उसने अत्यधिक कष्टपूर्वक रात्रि को व्यतीत किया।
तब प्रातःकाल उठकर एक लंबे डंडे को भली प्रकार तैयार करके जैन साधुओं ने के मठ में जाकर जिन प्रमुख 3 बार प्रदक्षिणा करके घुटनों के पृथ्वी पर झुककर मुख्य द्वार पर उत्तरीय वस्त्र रखकर ऊंचे स्वर में यह श्लोक पढ़ा। जयन्ति तेजिना येषां केवला ज्ञानशालिनाम् आजन्म स्मरतो मानसेनुसरणीते। अर्थात एकमात्र संपन्न उन जैन साधुओं की विजय होवे जिन्होंने जन्म से कामदेव की उत्पत्ति के विषय में मन को बंजर बना लिया, जिनके मन में काम विकार नहीं होता है, ध्यान का बहाना बनाकर किस सुंदरी का चिंतन कर रहे हो। क्षण भर के लिए आंखें खोलकर कामदेव के वाणों से व्यथित इन जनों को देखो। रक्षक होते हुए भी रक्षा नहीं कर पाते। इस प्रकार स्तुति करके उसके बाद मुख्य शपर्णक के पास जाकर पैर घुटनों को पृथ्वी पर रखकर नमस्कार होवे, मैं आपकी वंदना करता हूँ। इस प्रकार धर्म की वृद्धि का आशीर्वाद करके कंठी माला रूप अनुग्रह से व्रत का आदेश प्राप्त करके दुपट्टे की गांठ बांधे हुए विनम्रता पूर्वक यह कहा, भगवान सभी मुनियों के साथ आज की प्रार्थना अर्थात भोजन हमारे घर पे कीजिएगा। वह बोला, अरे श्रावक, हमें ज्ञाता होते हुए भी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या हम ब्राह्मणों के समान हैं जो हमें आमंत्रित कर रहे हो? हम तो हमेशा उस भोजन समय की उपासना के द्वारा घूमते हैं। भक्ति भाव से युक्त श्रावक को देखकर उसे घर पर चले जाते हैं तथा उसके द्वारा अत्यधिक प्रार्थना किए गए उसके घर में मुश्किल से प्राण धारण मात्र भोजन करते हैं, इसलिए चले जाओ, फिर ऐसा कभी नहीं कहना। उसे सुनकर नाई बोला, हे भगवान, मैं आपके धर्म को जानता हूँ, किंतु आपके बहुत ही से श्रावक आपको बुलाते हैं। फिर मैंने इस समय पुस्तकों को ढकने योग्य बहुत से मूल्यवान बड़े इकट्ठे किए हुए हैं। पुस्तकों को लिखवाने हेतु लेखकों का धन भी एकत्र किया हुआ है, इसलिए आपको सब प्रकार से विचार करना चाहिए। उसके बाद नाई भी उसके घर चला गया और वहाँ जाकर खैर की लकड़ी का डंडा तैयार करके दोनों किवाड़ों पर रख कर ढेर प्रहार होने पर पुनः शपर्णक विहार के द्वार पर पहुंचकर क्रमशः अत्यधिक प्रार्थना पूर्वक बाहर निकलते हुए उन्हें अपने घर ले आया। कपड़े तथा धन के लोभ से वह सब भी परिचित भक्ति युक्त श्रावकों को भी छोड़कर प्रसन्न मन से उसके पीछे चल दिए। उसके बाद उन्हें घर के बीच प्रवेश कराकर चुपचाप दरवाजा बंद करके डंडे से सिर पर मारना आरंभ कर दिया। मारे जाते हुए उनमें से कुछ तो मर गए, सिर फूट गए, दूसरे के चित्कार करना प्रारंभ कर दिया। इससे बीच में उस शोर को सुनकर कोतवाल ने कहा, अरे नगर के बीच में ये कोलाहल कैसा है? तो आओ पता करें। उसके आदेश का पालन करने वाले वे सभी उसी के साथ तेजी से उसके घर गए तो उसे जैसे ही देखते हैं वैसे ही
खून से लथपथ शरीर वाले इधर उधर भागते हुए नग्न शपनक दिखाई देते हैं। अरे यह क्या है? उन्होंने जैसा नाई के साथ घटनाक्रम घटा सब कह दिया। उन्होंने उस नाई के बांधकर मरने से बचे हुए शपनक के साथ न्यायालय में ले आए। उन्होंने नाई से पूछा, अरे तुमने यह कैसा कुकर्म कर डाला? वो बोला, क्या करूं? मैंने सेठ मणिभद्र के घर पर इस प्रकार की घटना देखी। उसने भी मणिभद्र वृत्तांत जैसा देखा वह कह दिया। तत्पश्चात सेठ को बुलाकर उन्होंने कहा, अरे सेठ, क्या तुमने किसी शपनक को मारा है? तब उसने भी संपूर्ण शपनक कथा वृत्तांत उन धर्माधिकारियों से कह दिया। उन्होंने कहा, ओ, इस दुष्टात्मा ने बिना सोचे समझे सब कार्य कर दिया। नाई को सूली पर चढ़ा दो। मणिभद्र बोला, यह कैसे? ये धर्मधिकारियों ने कहा है। अर्थात इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।